हाय फ्रेंड्स, आज आप ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं इसका नाम है गार्लिक वाइन, मतलब लहसुन बेल। देखिए इसके फ्लावर्स देखिए पहले आप थोड़ा। इस तरीके से फ्रेंड बंच में इसके फ्लावर आता है। ये तो फ्रेंड्स 1 साल का पेड़ है। पिछली बार इस साल मतलब समर में मैं इसको लेकर आया था। अभी फ्लावरिंग दे रहा है। फ्रेंड इसकी केयर की हम अभी बात करेंगे। पहले मैं आपको इसकी हाइट बताता हूँ। तो लगभग इसकी हाइट जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग 1 फीट ये मानिए, और 1.5 फीट ये है। 2.5 फीट इसकी हाइट है। 2.5 से थोड़ा ऊपर ही 3 फीट इसकी हाइट है। तो फ्रेंड्स हम इसकी केयर की बात करेंगे। तो केयर में सबसे पहले देखिए आपको मीडिया इसका कैसा रखना है। तो फ्रेंड वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, मतलब आपकी रेतीली टाइप की मिट्टी होनी चाहिए। अगर चिपकू मिट्टी उसमें रेत वगैरह आप मिला लीजिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए जिसमें पानी का ड्रेनेज तौर है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा हम बात करेंगे इसे हम मतलब किस तरीके के पॉट में लगाना है। तो फ्रेंड्स पॉट जो आपका प्लास्टिक का लगाएं तो आप उसके नीचे होल कई होने चाहिए। जो नर्सरी पॉट आते हैं पुणे वगैरह से आपने देखे उसमें काफ़ी होल्स होते हैं, तो वो वाले लेने हैं आपको। ठीक है फ्रेंड। और जो है क्या कहते हैं, उसमें कम से कम 3 सेंटीमीटर तक आपको जो है लगभग आपका आधा अंगूठा मान लीजिए, तो उतना आपको जो है उसमें थर्माकोल डालना है अगर आप प्लास्टिक पॉट में लगा रहे हैं। और अपना मिक्सचर डाल दीजिए जो भी आपका है। ठीक है, थर्माकोल ज़रूर डालना है आपको नीचे। और उसमें अगर लगा रहे हैं आप मिट्टी के या सीमेंट के पॉट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें जो ढिपरी होती है, गिट्टी वगैरह लगाते हैं, वो लगा के आप अपना मिक्सचर डाल के लगा सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी केयर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें डिजीज़ वगैरह क्या, तो फ्रेंड्स इसमें आपके एफिड्स वगैरह का अटैक रहता है। थ्रिप्स वगैरह नहीं लगते हैं आपके, एफिड्स वगैरह का अटैक रहता है। अब फंगस के लीफ स्पॉट वगैरह की दिक्कत थोड़ी रहती है अगर फंगस आती कोई। वैसे जल्दी इस पर कोई असर नहीं होता फ्रेंड्स। इसमें जो इसके जो फ्लावर है ना, इसमें एक अजीब तरीके की महक है, मतलब जो लहसुन की तरह भी मैं कहूँगा। आपने देखा होगा एक ट्यूब आता है बैटनोवेट नाम का, तो उसमें जिस तरीके की महक होती है ना, उस तरीके की कुछ महक है, बड़ी अजीब सी टाइप की। तो उसके पत्तों में भी महक आती है, तो इसमें कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगता है इसीलिए जो है। ठीक है फ्रेंड। तो अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो ये आपको ठंडों के समय तो फुल धूप में रखनी है अगर आपने पॉट में लगाई है। और क्या कहते हैं, अगर आप समर में हैं तो समर में आपको इसे पार्शल शेड में रखनी है, मतलब जो शेड नेट होता है ना उसके अंदर रख लीजिए आप। 50% वाला जो होता है, या ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ सुबह सुबह की 2-3 घंटे की धूप लगे, तो ये बहुत प्यारी ग्रो करेगी आपकी। ठीक है। फुल सन में रखेंगे तो पत्तों में चमक वगैरह नहीं आएगी, पत्तों का साइज नहीं बढ़ेगा। आप देखिए जो चमक होती है ना वो नहीं आएगी ना, साइज बढ़ेगा इसका। तो फ्रेंड्स अभी ये प्लांट मेरा काफ़ी छोटा है और इसको मैं 30 रुपये की नर्सरी से लेके आया था। जी हाँ फ्रेंड, 1.5 फीट हाइट की थी तब ये 30 रुपये की लाया था। अब ये 3 फीट की हो चुकी है। और ये फ्रेंड इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसके पत्ते तो 12 मंथ ग्रीन रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये फ्लावरिंग जो है वो इसी समय करती है। ये लगभग अभी चल रहा है नवंबर, इस समय ख़त्म होने वाला, ये फ्लावरिंग दे रहा है। ठीक है फ्रेंड। ये लगभग आपको जनवरी फरवरी तक फ्लावरिंग करेगा। तो मेरे में तो इतने भी फ्लावर नहीं है, क्योंकि ये उसमें अगर ये मिट्टी में तो उसमें बहुत फ्लावर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ी दिन फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि गमले में पॉट में एक लिमिट होती है कि इतना ही ग्रो कर सकता है प्लांट जो है, ज़्यादा नहीं दे सकता मिट्टी की तरह फूल जो है। लेकिन फ्रेंड्स इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि ये 12 मंथ इसके पत्ते ग्रीन रहेंगे। आप अगर अपने घर वगैरह में लगाते हैं तो ये इस समय फ्लावरिंग देगी जब सब पेड़ पतझड़ पे आ जाते हैं, तो आप समझिए कितना प्यारा लगेगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये बहुत अच्छी वाइन अगर आप अपने घर पर लगाना चाहें विंटर के लिए, विंटर के लिए बहुत प्यारी वाइन है। ठीक है। और मैं नेक्स्ट एक वाइन और है, उस पर भी अपनी अगली वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है फ्रेंड। तो आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ नई लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको दिल से अच्छी लगी हो तो। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।